नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लोकतंत्र की गरिमा के लिए बेहद खतरनाक है। जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही आपस में लड़ते हैं, जनता की कीमत वोट की इज्जत नहीं करते, क्योंकि जनता इतना कीमती वोट इनको देती है और ये उसी कीमत को नहीं समझते, उसी वोट की कीमत को इज्जत नहीं देते। तो वो नजारा भी हम आपको दिखाएंगे जब इन्होंने कैसे सदन की गरिमा को ही तार-तार किया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हुआ आखिर क्या। एमसीडी के सिविक सेंटर में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन पार्षदों के हंगामे के चलते स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव ही नहीं हो पाया। बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा, सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन सदन में इस दौरान जो सड़क छाप नजारा देखने को मिला वो बेहद शर्मनाक था, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन में पार्षदों ने हाथापाई की। न सिर्फ हाथापाई की बल्कि मार पिटाई की, एक दूसरे पर बोतलें फेंकी, सेब फेंके, कुर्सियां फेंकी, पोडियम तोड़े, यहां तक कि बैलेट बॉक्स तक कब्जाने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल यही कि जो पार्षद आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो जनता की क्या खाक भलाई करेंगे? क्या ऐसा नजारा देखने के लिए जनता ने अपना कीमती वोट देकर उनको चुना था? जो पार्षद अपने पद की गरिमा नहीं संभाल पा रहे, जो सदन की गरिमा को बरकरार नहीं रख पा रहे, वो आखिर दिल्ली क्या संभाल पाएंगे? दिल्ली की जनता ने इन्हें जो अपना वोट देकर काम करने का मौका दिया, लगता है कि इन्हें काम की परवाह नहीं बल्कि मलाई की परवाह है, इसीलिए आपस में ऐसे भिड़ते नजर आते हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रजातंत्र के मंदिर में सड़क छाप नजारा, सड़क छाप गुंडों जैसी लड़ाई, मारपीट और हाथापाई, बोतलें फेंकी, कुर्सियां फेंकी, बैलेट बॉक्स उखाड़ा, कई घंटों तक हंगामा, 7 बार स्थगित हुई कार्यवाही। ये नजारा जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी गली मोहल्ले की लड़ाई का नजारा नहीं, बल्कि दिल्ली एमसीडी के सिविक सेंटर का नजारा है, जो बिल्कुल सड़क छाप लग रहा है। ये जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिन्हें जनता ने कीमती वोट देकर अपने मुद्दे सुलझाने के लिए सदन में भेजा है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनसे साफ है कि जो आपसी मुद्दे नहीं सुलझा पा रहे, वो दिल्ली की जनता के क्या खाक मुद्दे सुलझाएंगे, वह क्या, पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम में बुधवार की शाम को स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान जो हंगामा शुरू हुआ तो फिर देर रात तक खत्म ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने रात करीब 9:30 बजे घोषणा की, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए बिना सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी। और जब स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव के लिए जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन क्यों ले जाने दिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है ये सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। बस इस बात को लेकर बीजेपी पार्षद कमलजीत सरावत लगातार आपत्ति जता रही थी। वोटिंग के दौरान शोर शराबा होने पर मेयर ने कहा, कृपया आप शांति से बैठिए वरना बाहर कर दिए जाएंगे। बीजेपी लगातार नारेबाजी करती रही। बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की, गुंडागर्दी बंद करो। इसके बाद बीजेपी पार्षद वेल में आ गए। बीजेपी के लगातार हंगामे के बाद मेयर ने उनकी ये मांग मान ली कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद हंगामा बंद हुआ और बीजेपी पार्षद अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं। मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। कुछ पार्षदों को वोट करने के लिए बैलेट पेपर दे दिए गए थे ताकि वो जाकर वोट डाल दें। लेकिन इसी दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और वोटिंग रुक गई। जब हंगामा रुका तो मेयर ने कहा कि जो लोग बैलेट पेपर लेकर गए हैं वो उन्हें वापस करें, तभी वोटिंग शुरू हो पाएगी। बहुत देर तक मेयर ने अपील की कि बैलेट पेपर वापस दो। जब पार्षदों ने बैलेट पेपर नहीं लौटाए तो उन लोगों के नाम लिए जिनके पास बैलेट पेपर थे। उनसे कहा गया कि बैलेट पेपर वापस दो और इसी बात पर बीजेपी के पार्षद फिर से वेल में आ गए और हंगामा शुरू हो गया। वोट डल चुके हैं, हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं? और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम
उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो हमको ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नगर निगम में असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी होती है और अभी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना बाकी है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं और बीजेपी ने 3 सीटों पर, जबकि सीटें केवल 6 ही हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अपने सभी तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए जितने वोट चाहिए उनके पास उससे 3 वोट कम थे। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जो वोटिंग का आंकड़ा आया है वो बता रहा है कि बीजेपी ने 3 पार्षद मैनेज कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि सब कुछ अगर ऐसा ही रहा तो आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी में 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतकर भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी के साथ 3-3 सीटें जीतकर बराबरी पर दिखाई देगी। और ये बीजेपी के लिए किसी जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम में असली सरकार ही स्टैंडिंग कमेटी होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता के वोट की ही यही इज्जत रह गई है? क्या ये नजारा देखने के लिए जनता ने पार्षदों को चुनकर भेजा था? जो पार्षद आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं वो जनता की आखिर क्या भलाई करेंगे? पद की गरिमा को नहीं संभाल पा रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली की जनता के मुद्दों को क्या खाक संभालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कल सुबह 10 बजे तक हाउस एडजर्न होता है और मिनट्स को कंफर्म किया जाता है। प्रजातंत्र के मंदिर में यह कैसी लड़ाई, जहां पर आपस में ही बोतल फेंकी और फिर शुरू हुई लड़ाई। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला सदन में। और बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है और जनता ने इन्हें जिम्मेदारी दी है। लेकिन सवाल ये है कि आप जनता के वफादार हैं या फिर आप वफादार हैं माल के? चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़ेंगे हमारे साथ में। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त हैं। सुनील कौशिक भी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। और सभी का स्वागत एक बार है। सवाल संजीव जी ये है कि साहब, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। जब जनता ने चुनकर भेजा है, इतनी बड़ी कंधों पर जिम्मेदारी दी है, फिर इतना बवाल किस बात का? गरिमा को ही भंग किया जा रहा है सदन की। क्या संदेश दे रहे हैं जनता के बीच में? भरोसा करे भी ऐसे लोगों पर कि नहीं? पूजा, ये जनता के भरोसा को तार तार कौन कर रहा है? सवाल ये है कि आपने एमसीडी के परिसीमन के नाम पे 1 साल लेट कर दिया चुनाव कराने में। चुनाव कराने के बाद में आप उसमें हार मान गए। कम से कम लोकतंत्र में हार और जीत, ये जो एक परंपरा रही है उसका तो सम्मान रख लेना चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस एमसीडी में रही, इस बार के इलेक्शन में स्पष्ट रूप से उन्हें बाहर का रास्ता लोगों ने दिखाया है और आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। सवाल ये है कि क्या ऐसा भी होता है? लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बहुमत में होते हुए भी ये अपने मेयर का चुनाव नहीं करने देना चाहते थे। इसी बात को लेकर के जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो लगातार 1 बार 2 बार 3 बार जब वो मेयर नहीं चुन पाए, चुनने की स्थिति पैदा जब हो रही थी, लगातार लोगों ने देखा कि किस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा था, वो कोर्ट गए और कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि नहीं साहब, ये जरूरी है और ये होना चाहिए। और जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके आधार पर मेयर चुना गया, उपमेयर चुना गया। और आज स्टैंडिंग कमेटी की बात, क्या यही चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्यारा कौन है? लोकतंत्र का हत्यारा? गला कौन घोट रहा है? आम आदमी पार्टी है कि बीजेपी है? आम आदमी पार्टी को तो लोगों ने बहुमत दिया। ये क्या, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? जिस पार्टी को लोगों ने बहुमत दिया, से कौन है लोकतंत्र का हत्यारा? बीजेपी है कि आम आदमी पार्टी है? जो नहीं बनने दे रहा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप ये हार गए तो लगातार पिछले दरवाजे से आप मुझे बताइए, बीजेपी आप कह रहे हैं कि हत्यारी है एक पार्टी जिसको लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बावजूद वो कह रही है कि हारने के बावजूद कि नहीं, हमारे तरफ से मेयर बनाया जाएगा, हम मेयर बनाएंगे। उसके बाद में उपमेयर की बात आती है और फिर लगातार वो स्टैंडिंग कमेटी में एक हार से वो अपनी जीत को देख रही है। अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया आखिरी में कि उनको लग रहा है कि 3 उनके पास आएंगे सदस्य, एक की जीत वो सुनिश्चित करती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये तरीका है? आप ईमानदारी। अनुजा कपूर, सवाल ये है, आम आदमी पार्टी बार बार ये सवाल दाग रही है कि साहब, पेट में दर्द किस बात का? जब जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है तो विपक्ष में बैठ के काम देखिए ना। ये हम भी जीतेंगे, कुछ बड़ा होने वाला है,
ये दावे बीजेपी क्यों कर रही है? जब आपको विपक्ष में बिठाए तो विपक्ष में बैठिए, थोड़ा काम तो करने दीजिए, तब जाकर इनसे सवाल पूछेगा। कम से कम विपक्ष की भूमिका तो निभाइए। क्या ये एमसीडी की सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है? देखिए क्या ये थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं? आप पूछ रहे हैं मुझसे कि सत्ता में बैठिए, काम कीजिए। ये थप्पड़ मारते हुए काउंसलर्स दिख रहे हैं आपको? दूसरा दिखा देती हूँ आपको, बैलेट को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और वो गालियां दे रही है अलग। ये देखिए आप किस तरीके से गालियां दी जा रही है, आप तोड़ रहे हैं इसको पूरे को। ये तस्वीरें पूरी दिखाई हमने सिचुएशन ऑलरेडी। आप मुझे बताइए आप कि किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले तो ये बताइए कि जब मेयर का और डिप्टी मेयर का इलेक्शन चल रहा है, आपने सबसे पहले मना कैसे किया कि मोबाइल और पेन नहीं लेकर जाएगा? और किसने बोला, किसकी तरफ से आया? आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था कि नहीं आया था? मुकेश गोयल बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? सत्य शर्मा को उस टाइम प्रिसीडिंग ऑफिसर को शुरू होने से पहले सदन की नहीं जाएगा। उसके बाद क्या मेयर और डिप्टी मेयर के टाइम पर किसी के हाथ में भी मोबाइल और पेन था? अचानक से स्टैंडिंग कमेटी के टाइम पर क्या मोबाइल और पेन को जारी नहीं किया गया? आज छाती ठोक ठोक के बोलने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करने वाले लोग इस बात के बारे में पहले तो बताएं कि 10 बैलेट पेपर कहां है, तो छुपा के रखे हैं। वो 10 बैलेट पेपर कहां है और क्यों रात के 11 बजे के करीब बिना बॉक्स को सील किए मेयर के कमरे में लेकर जाया जाता है और 3 बजे सील किया जाता है? किसने किया सील? क्या उसकी कोई वीडियोग्राफी हुई कि नहीं हुई? क्या बैलेट बॉक्स को आप लोगों ने गलत तरीके से नहीं हटाया? क्या आप लोगों ने एडजर्न 9 बार एडजर्न नहीं किया सदन को? और जो हमारी मैडम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो शैली ओबराय जी 9 बार कितने बजे आती है? 1 घंटे बाद पहले टाइम, दूसरी बार 25 मिनट, उसके बाद 1.5 घंटा, उसके बाद 45 मिनट, फिर 1 आवर, फिर 35 मिनट, फिर 30 मिनट, उसके बाद 2:30 पर। आप मुझे वापस लौट रही हूं आप सभी के पास, इस मुद्दे को लेकर वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से प्रजातंत्र को ही शर्मसार किया जा रहा है वो तस्वीरें आपने लगातार देखी। जब सिविक सेंटर के भीतर किस तरीके से पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आए और जो तस्वीरें थी वो वाकई बेहद शर्मनाक है। वो बार बार जनता को भी ये सोचने पर मजबूर कर रही होंगी कि आखिर किन लोगों को चुनकर भेज दिया जिनको काम नहीं करना। शायद ये मामला मलाई का है। अनुजा कपूर प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ में। अजय वर्मा जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता की बात तो सुनी रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? इतना ज्यादा बवाल। देखिए, सबसे पहले अभी आपका टीवी दिखा रहा था कि बीजेपी की मेयर प्रत्याशी ने आप पार्षद के गाल पर हेंपा चुचाता मारा, और अभी ये क्या दिखा रही थी? झूठ। ये लोग सुबह बोलते हैं, शाम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बीजेपी खैर ये इनका पर्सनल मुद्दा है, सच बोले। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय दोनों पार्टी की तरफ से किया गया है, बीजेपी और आप पार्टी की तरफ से। और दिल्ली के 4 करोड़ लोगों कहते हैं, इनसे 2 करोड़ और 44 करोड़ लोग कहते हैं कि माफी मांगिए थे। में इस तरह से संसार प्रदर्शन करके आप पॉलिटिकल स्तर मत गिराइए। हिंदुस्तान की जो कौमी खेती और तहजीब और संस्कृति है, देवताओं का देश है, का देश है, ये राक्षसों का देश। यहाँ राक्षस वाली प्रवृत्ति मत करके लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी आप जो पवन आपका दिखा रहे थे, मैं अभी छत्तीसगढ़ रायपुर से ही आपसे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ 15,000 लोग देश से आए हुए हैं। मैं भी अपने होटल रूम से बैठकर आपको दे रहा हूँ। मैं भी एक डेलीगेशन अपने पार्टी का AICC का। बड़ा आक्रोश है, बड़ा रोष है। हम लोग जनता में लोकतंत्र की मर्यादाओं के लिए यात्रा निकालते हैं, यहाँ काम करने आए हैं, लेकिन आप एक कोई टिप्पणी का मतलब कुछ भी ले लीजिए। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं जर्सी गाय और आप बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके ऊपर राहुल गांधी और गांधी परिवार को किस तरह से संसद में खड़े होकर शर्मसार करते हैं। प्रधानमंत्री जी को देश के लोग आदर्श मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन वो परंपरा जो गलत डालते हैं और उसके बाद इस तरह का अत्याचार और लेकिन आप तो भारत जोड़ने की बात करते हैं ना, मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं इसलिए आप तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम नफरत की राजनीति नहीं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, तो फिर आप उनकी परिपाटी को क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर उन्होंने गलत एग्जाम्पल सेट किया तो आप लोग उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? पूजा जी, हमने फॉलो नहीं करी। हमारी बात इतनी थी कि
देश का SBI का, देश के करोड़ों उसका पैसा जो आज 70% से ज्यादा अडानी लेकिन अब के उसमें आप शेयर किसी का गिरे सरनेम हैं। तो चेंज नहीं कर देंगे ना, या उसमें नहीं, किसी और का नाम तो नहीं अपने लगा देंगे ना, ईमान ये तो करिए गलत है ना। कि जेपीसी कर दीजिए संसद में। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, डर नहीं है तो कर दीजिए ना। हम तो जेपीसी से ध्यान भटकाने वो के मांग लिए ठीक है ना, वो मांग तक ठीक है, आप वो विपक्षी पार्टी के नाते वो मांग उठाइए, वो अच्छी बात है, आप विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री के नाम का ही आप सरनेम चेंज करने लग जाएं, तो ये तो वाकई बड़ा शर्मनाक है ना। मेरा सुन लीजिए, जल्दी से सर, मेरा विषय नहीं है आज ये। पवन खेड़ा तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके अगर वर्ड्स उठा के देखेंगे, अनुराग ठाकुर है उनका देखेंगे, नुपुर शर्मा है उसका देखेंगे, टी राजा है उसका विवादित बयान देखेंगे। इनके साथ तो कुछ किया नहीं गया, लेकिन चूंकि वो कहावत बैठती है ना कि कुछ नहीं तानाशाही करेंगे, तानाशाही चलाएंगे और चलिए ठीक है, अब तानाशाही कौन कर रहा है ये बताइए कि यहाँ पर किसकी तानाशाही है। हम देख रहे हैं कि सिविक सेंटर के अंदर जो बवाल मचा, उसमें जाहिलों की तरह लड़ रहे थे ये पार्षद, मतलब दूर से कहीं नहीं लग रहा था ये जनता के जनप्रतिनिधि हैं। गली मोहल्लों में आमतौर पर पानी को लेकर, लाइन को लेकर ऐसी लड़ाइयां देखी, और यहाँ पर तो अलग ही सीन है। देखिए, दोनों पार्टियों के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने देश की संस्कृति को शर्मसार करा है, और ये दोनों एक तरह से बड़े भाई और छोटे भाई के रोल में है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ठीक है, सुनिए कौशिक साहब, ये बताइए क्या करना चाहते हैं ये। देखो ये पूजा जी, ये तो वीडियो बता रहे हैं कि किस तरीके से कुचक्र रचा जा रहा है, और ऐसा किस संदेश तरीके का कुचक्र? देखिए ना, स्टैंडिंग कमेटी की पावर आपको देखनी पड़ेगी ना, कि मेयर और डिप्टी मेयर से ज्यादा अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल्कुल होते सही हैं। बात। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आप देखिए कि 18 में से 6 का चुनाव सीधा करा देंगे तो 12 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जो हैं वो 12 जोन से आएंगे, और उसमें और बारीकी से माइक्रो लेवल से आप जाएंगे तो जिन जोन में बीजेपी कमजोर है उन जोन में एलजी ने मनोनीत पार्षदों को नियुक्त किया है, चुना है, नॉमिनेट किया है। तो अब बचे 7 में से यदि बीजेपी अपने आप को और कर लेती है, ठीक से मजबूत है ना बीजेपी 7 जोन में, तो 10 मेंबर आ गए। 18 में से 10 मेंबर्स के उनके पक्ष में बीजेपी के में हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से स्टैंडिंग कमेटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के पारित किए हुए आप अपने जहां मेयर का सदन चलता है वहां प्रस्ताव पास नहीं करा सकते हैं। तो जब प्रस्ताव पास कराने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में पास होना बहुत आवश्यक है, और वहां यदि बीजेपी का बहुमत हो जाता है, 18 में से 10 हो जाते हैं, तो फिर मेयर और डिप्टी मेयर का कोई मतलब ही नहीं है। क्या है ये सब तो हम भी बता रहे हैं, ये पूरा बकायदा देखिए कौन ज्यादा तो इसी की लड़ाई है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि लड़ाई फिर किस बात की है? इसी बात, भाई जनता ने बढ़त किसको दी? आम आदमी पार्टी को। कम किसके पार्षद? बीजेपी के। 15 साल तक कौन रहा? बीजेपी। किसके भ्रष्टाचार के आरोप लगे? बीजेपी। फिर अब इसकी वजह क्या है? जब जनता ने एकदम क्लियर कर दिया तो ये स्टैंडिंग कमेटी की लड़ाई क्या है? मैं ये स्पष्ट आपसे पूछ रहा हूं, मलाई का मामला है? बिल्कुल लड़ाई का मामला, मलाई का है ना, मलाई का नहीं, लड़ाई का नहीं, मलाई का। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के पास किए हुए कोई भी प्रस्ताव, चाहे प्रशासनिक प्रस्ताव हो चाहे फाइनेंशियल प्रस्ताव हो, जा ही नहीं सकता सदन में। तो सदन में नहीं जाएगा। एक तरीके से आप मानिए कि वो कैबिनेट है आपकी, और कैबिनेट में जब तक प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक उस पर चर्चा नहीं होगी। तो कैबिनेट में बहुमत होना पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है। यही लड़ाई है कि आप पार्टी और बीजेपी दोनों चाहते हैं कि बहुमत स्टैंडिंग कमेटी में हमारा हो जाए, लेकिन जो गणित है, जहां आप पार्टी की बात करेंगे, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, निश्चित तौर से आप पार्टी घबराई हुई है कि कहीं क्रॉस वोटिंग के माध्यम से ऐसा हो गया कि 18 में से 10 पे बीजेपी के पास बहुमत चला गया, तो जो रणनीति चाहे मेयर बने चाहे न बने, आप फिर वहीं आके खड़े हो गए। जब जीती आम आदमी पार्टी से, तो आप ये जो बात कह रहे हैं वो क्रॉस वोटिंग क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों झुकाव होगा? क्रॉस वोटिंग का भी तो कोई मकसद होगा ना भाई। नहीं, बिल्कुल है, वही उसका क्या मकसद है? आपने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में देखा ना, ये तो आप पार्टी को देखना चाहिए कि किन पार्षद ने क्रॉस वोटिंग किस आधार पर? मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे। देखिए, क्रॉस वोटिंग आप भी जानते हैं 2-3 आधार पर जब स्वहित की बात आती है, तो स्वहित किसका? नहीं, बिल्कुल बीजेपी का। इसमें तो खुल्लम खुल्ला है ही है। यहाँ ये बात आप बताइए, इस लोकतंत्र में चुन के पार्षद जब आते हैं और आप पार्टी को बहुमत मिलता है, तो आप ये कह रहे हैं, आप स्पष्ट नहीं बोल पा रहे, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा हो। नहीं बोल पा रहे कौशिक साहब जी, हम आपकी बात से बिल्कुल बोलिए ना, इनकी बात से बिल्कुल सहमत है। समझ में आए। इन्होंने स्पष्ट बोला, पूजा वो बात नहीं गई, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग या पार्षद वहां स्टैंडिंग कमेटी में कमजोर पड़ रहे थे,
एलजी के माध्यम से जो वहां पे मनोनीत सदस्य हैं उनके माध्यम से उस कमी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि एलजी क्लियर बता रहे हैं ये कि एलजी भी एक पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हुए दिखाई दे रहा है। सारा पेच यहीं पे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपने आप को तमाम मजबूत राज्यों में आपने देखा होगा कि सरकार राजनीति की भी एक गरिमा है कि रात नहीं? को 12-12 बजे दरवाजे खुले हैं। देखिए, यही तो राजनीति है। सर, राजनीति की कोई गरिमा है कि नहीं? कौन सी 1999 से 2004 तक अटल जी रहे, 2004 से 14 तक हमने देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार रही। हमने वहां पर भी तो एक विपक्षी पार्टी की गरिमा देखी है ना। हमने कभी नहीं देखा कि मैं इस पाले में, तू इस पाले में, लेकिन मैं तो तेरे पाले में घुसूंगा। ये बाउंड्री क्यों क्रॉस की जा रही है? एक बाउंड्री बनाई गई है ना, सत्ता पक्ष विपक्षी, बाउंड्री क्यों क्रॉस की जा रही है बार बार? बीजेपी के काम करने की शैली सीधा दिखाई दे रहा है कि एक देश में, जिस प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मानने से मना कर देते हैं। तब किसकी सरकार थी, किसका गवर्नर था? अभी संसद में प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 90 बार सरकार कराई इस देश उससे में। इसका क्या लेना देना है बताइए ना। जो कोई आप यहाँ स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली कर रही है, होता है, जो भारतीय जनता पार्टी क्या न्याय संगत कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। यही मैं कब कह रहा हूं कर रही है? आप बताइए कि जब सरकार पे जब बहुमत मिलता है, जनता बहुमत देती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस भी पीछे नहीं थी, बीजेपी भी पीछे नहीं है। तो दोनों पार्टियों को बोल रहा हूं, मैं दोनों पार्टियों को बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये अड़ियल रवैया बेहद शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए। दिल्ली देश की राजधानी और वहां इस तरह से घटिया हरकतें। अनुजा कपूर, हारने के बाद भी ये जीतने की कवायद एथिकल है या अनएथिकल है? आप हार चुके हैं, ये बात तो मानते हैं ना? और हारने के बाद भी ये ऐसी जीत की कवायद, ये एथिकल है या अनएथिकल है? हारने के बाद भाजपा गालियां खा रही है और थप्पड़ खा रही है। आप बताइए एथिकल है कि अनएथिकल है? पूछिए इनसे, बात ये पूछिए। हारने के बाद जिंदगी में आज तक कोई भी जीतने वाला पार्टी इस तरीके की हरकत करता है, गालियां देता है और थप्पड़ मारता है? हाँ, इनके पास बहुमत है तो ये करते ना अपना काम। लोगों ने देखा है कि बैलेट बॉक्स किसने उठाया है, लोगों ने ये भी देखा है कि पानी की बोतलें किसने फेंकी है, लोगों ने ये भी देखा है कि ऊपर छत पे चढ़ के किसने किस तरह की हरकतें की है। और लगातार एक छोटा सा फुटेज लोगों ने देखा है कि किस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। वहां पे लगातार 13 बार से ज्यादा स्थगित करने की नौबत आ गई। आप लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया। बोलिए बोलते जाए। पूजा जी, जवाब मेरा वक्त है, मुझे बता दीजिए। नहीं, आप ही बोलिए, आप ही से जवाब चाहिए। बोलिए जवाब चाहते हैं, आप बोल लीजिए, क्यों कर रहे हैं? हारने के बावजूद भी क्यों नहीं बात कर रहा? एक घंटे की डिबेट है ना, मैं बाद में बोलूंगी। बोलिए अनुजा कपूर, बोलिए। थैंक यू। अब प्रॉब्लम कहां पर है? आप इनसे ये पूछिए कि स्टैंडिंग कमेटी के दौरान इनको जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर इनको सारे लॉ एंड ऑर्डर नजर आ रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के गठन करे हुए हैं। जब हाउस शुरू होने वाला तो इन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर निकला और हमने उसका पालन किया। और हमने पालन करते हुए मोबाइल फोन अंदर नहीं लेकर गए, हमने पेन नहीं लेकर गए। पूछिए इनसे इनको किस बात की घबराहट है। आप अपने उल्टा लोगों से पूछिए कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो मेयर के वोटिंग क्रॉस वोटिंग में 3 क्रॉस वोटिंग हुई है, पूछिए आप अपने गरेबाल। आप थप्पड़ मारिए, वहां जाके हिम्मत कैसे होती है आपकी हमारे भाजपा के लोगों पर थप्पड़ मारेंगे? हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की? नहीं तो ऐसा तो नहीं है अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गांधी जी की बातों पर एक गाल और आगे कर दिया? ऐसे तो नहीं, वहां पर तो दोनों भिड़ते नजर आ रहे हैं। के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने कब कैसे रोड़े अटकाए हैं, चाहे वो चेयरमैन के चुनाव की बात हो। एक सेकंड अनुजा कपूर, ऐसा तो नहीं है ना, एक सेकंड संजीव कौशिक साहब, ऐसा तो नहीं है ना अनुजा कपूर कि वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद उन्होंने एक थप्पड़ खाया, दूसरा गाल आगे कर दिया? वहां तो सभी आपस में भिड़ रहे हैं ना, सब भिड़ रहे हैं ना आपस में। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही भिड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग, तो सब एक दूसरे में आपस में चिपट रहे हैं। हम एक थप्पड़ भी नहीं खाएंगे अगर हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती नहीं थी और आपने बराबर की टक्कर दी ना, मर्यादा भंग हुई ना, उससे मर्यादा भंग हुई ना, गरिमा भंग हुई ना उससे। कौशिक साहब, आप तो बेहतर राजनीति की बात करते हैं। आम आदमी, एक सेकंड, जय श्री राम के नारे, अरे जय श्री राम के नारों की क्या जगह है वहां पर? आजकल नहीं देख रहे जय श्री राम के नारों में जो गूंज है, ये क्या है? भगवान श्री राम का नाम लेकर सुशासन की बात होनी चाहिए ना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आप एक लय में आगे बढ़ती जा रही, मैं उसमें एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जय श्री राम के नारे
अंदर सदन में कौन लगा रहा है जय श्री राम के नारे? इससे पहले भी ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप भारतीय इनसे जनता पार्टी के पूछिए, लोग। इनको तकलीफ इनको हमें नहीं है, हम तो मेजोरिटी पे थे ही नहीं, परेशानी तो इनको थी। इन्होंने मेयर बना लिया, हम तो पहले भी कहते थे मरेगा। इन्होंने कहा डिप्टी मेयर बनाएंगे, मैंने कहा हमारा हम तो हमें पहले भी मालूम था बनेगा। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई? चलिए जवाब दीजिए कौशिक साहब, अब जवाब दीजिए, बोलिए कौशिक साहब, जवाब दीजिए कौशिक साहब, अब जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, बोलिए कौशिक साहब। 15 साल तक इसी दिल्ली की जनता ने 15 ये साल तक देखिए क्या है तस्वीरें देख रही होगी जनता, तो सोच रही होगी कि किन लोगों को चुनकर भेज दिया। इसी जनता ने 15 साल तक लगातार इनको काम करने का मौका दिया। सवाल यह है कि जब उसी जनता ने आपको कहा कि नहीं आप बाहर जाइए, एक नई पार्टी आई है उसको काम करने का मौका दे रहे हैं, उसको काम करने तो देते ना। पंजाब में बहुत क्या सारे हाल कर मौके रहे आते हैं? आपको, वो पंजाब में फेल्योर जवाब होता फिर दीजिए आप आप। दोबारा वापस आती। पंजाब में जवाब लेकिन ये दीजिए कौन आप। सा तरीका है कि हम मेयर नहीं बनने देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी के गठन में रोड़े अटकाएंगे, पानी की बोतलें फेंकेंगे, महिला मेयर के साथ अभद्रता करेंगे। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है ये अराजक लोग हैं। अभी बात कर रहे हैं कि एक नाम में हेरफेर हो जाने की वजह से एक पार्टी के नेता को प्लेन से ये नीचे उतार देते हैं। और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या थे, लगातार इन लोगों ने उनका नाम मनमोहन रख दिया गया था। अरे बड़ी बात कीजिए, आप उनके मौके पर उनको बोले दीजिए ना अनुजा कपूर, अब जरा उनको बोले तो दीजिए उनकी बारे में। कुछ नहीं है, ये क्या बोलेंगी, ये कुछ बोलने के लायक है कि नहीं? पूरे हिंदुस्तान ने देखा इन लोगों का हरकत, इन लोगों की हरकतों को आधी रात से लेके सुबह 10 बजे तक। आपकी क्रॉस वोटिंग कैसी हो गई कौशिक साहब, बड़ा सवाल ये है कि आपकी क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई? यही डाउट आपका पहले भी था, इस बार भी वही चीज सामने आ रही है, ये क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई? मूल सवाल यह है कि ये जिन आधार पे कह रही हैं कि नहीं दोबारा वोटिंग हो, आप हमें ये बताएं कि 40 से 45 के आसपास में वोटिंग यदि हो गई हो, ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पे मोबाइल लेके और पेन लेके चले गए। अरे कहां लिखा हुआ है? इलेक्शन कमीशन कहते वो बोल रहा है कि नहीं आपको केवल साइलेंट रखना है, मोबाइल लेके आप जा सकते हैं। ये करिए मोबाइल लेके, कल होकर बोलिए कि टी शर्ट पहन के नहीं जाना है, परसों बोलिए कि मुस्कुराते हुए नहीं जाना है, इसको कैंसिल कीजिए, फिर दोबारा इलेक्शन कराइए। मजाक बना रखा है क्या? दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रखा है, काम नहीं करने दे रहे हैं आप, खुद तो काम करने लायक है नहीं। लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, काम तो करने दीजिए। रहम खाइए, तरस खाइए दिल्ली के जनता पे, दिल्ली के जनता पे तरस खाइए। पूजा परेशानी ये है कि अब तक इनको लग रहा था उनको बोले तो दीजिए अनुजा कपूर, उनको बोले तो दीजिए। नहीं मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ संजीव कौशिक जी को कि जहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता है वहाँ न पेन ले जा सकते हैं न मोबाइल ले जा सकते हैं, चाहे वो सिंपल का चुनाव हो चाहे बड़ा हो। दूसरा इसमें दिक्कत क्या आ रही है पूजा? ये कब बात आई? अरे आप कह रहे हैं कि सब ले जा सकते हैं 40-45 वोट के बाद में ये आपको अब जगह ना। अरे जगह क्या, आप शुरू से ही विरोध कर रही है उस चीज का, आप शुरुआती दौर में विरोध कर रही है, आप उसको सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे बात नहीं थी। संजीव जी आप उसको सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? बवाल तो होगा उसमें कि आप वैसे भी वोट डालने जाते हैं, सिंपल विधायक एमएलए एमपी के में जाते तो वहां भी मोबाइल अलाउ नहीं होता है। और दूसरा बैलेट पेपर में आप देखिए मैंने किसको वोट दिया है, मोबाइल से फोटो खींच के बाहर क्या देखा तो फिर तो भंग हो गई ना आपकी गोपनीयता कि मोबाइल से खींचेगा मैंने इसको वोट दिया है और रखेगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो नियम है वो नियम है। कौशिक साहब ये इसकी क्या वजह, मतलब श्योरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं? जब एक बार बीजेपी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग हो गई इसलिए सबूत मांग रहे हैं साहब कि तुमने वाकई आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूजा लगातार ये 10 से ज्यादा बार इन लोगों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो मेजोरिटी में है वही चुनाव नहीं होने दे रही है, वही मेयर का चुनाव नहीं करना चाहती है। ऐसा होता है क्या? जीतने के बाद में यदि बहुमत पा जाए कोई पार्टी वो मेयर का चुनाव नहीं करना चाहेगी? सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे इन लोगों ने दिखा दिए। ये केवल और केवल अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अड़ंगा लगा रहे हैं और पिछले दरवाजे से एलई के माध्यम से हम शासन दिल्ली पे करते रहे। नहीं संभव है, ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट रूप से बहुमत दिया है पार्टी को, काम करने दीजिए, दिल्ली के हित में काम करने दीजिए। दिल्ली की जनता से इस तरह की अदावत मत पालिए, उससे दुश्मनी मत पालिए, उसको इसकी सजा मत दीजिए। एक सेकंड जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी अनुजा कपूर कि जहां जहां पर बीजेपी हारती है, असम में मामला दर्ज है और असम पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली पवन खेड़ा की। पूजा जी ये तो चिरपरिचित था। देखिए अभी जब आप भी ध्यान से रखिए क्योंकि आप बहुत अच्छा खुला बोलती हैं, ये जब बीबीसी के खिलाफ उठा के धरा कर देंगे, डराने का काम किया है जिस तरह से पवन खेड़ा को और लोगों को कर रहे हैं, तो आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं, चैनल पे भी ये छापा मार। लेकिन ये कांग्रेस आपको क्योंकि अब भी खड़े आप हमारा साथ आप दें, लेकिन हम लोकतंत्र को करते हैं, हम उन लोगों के पार्टी का साथ देने के लिए नहीं है, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच दिखाना हमारा काम है, जवाब हमारा लेना काम है, सवाल पूछना हमारा काम है। पूजा जी हम चौथे स्तंभ के साथ भी खड़े रहेंगे
और किस देखिए पवन खेड़ा ने ऐसा कुछ नहीं कहा की वजह से, क्योंकि इनको तो एक तानाशाही दे रही है। और जर्मन का शासक जो हिटलर था वो भी यही काम करता था, अपने विरोधियों को अरेस्ट कराना। अनुजा कपूर, तानाशाही आप लोग कर रहे हैं, इनके नेता ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कहा जिसकी वजह से गिरफ्तारी हो जाए। देखिए, मैं अभी पवन खेड़ा के मुद्दे पर बात नहीं करूंगी, पर मैं एक बात सिर्फ कांग्रेस को बता दूं कि आज यहाँ पर भी बैठे बैठे ये बात बोल रहे हैं कि मल्लिका खड़गे खुद राहुल गांधी को तो अपना कुछ मानते नहीं। हाँ, खुद उनकी प्रेसिडेंसी खतरे में रहती है, क्योंकि ऊपर से अलखनामा जो है वो उनको जैसे बोलते हैं वैसे बात कर रहे हैं। तो आप अपनी बात तो छोड़ ही दीजिए कांग्रेस, आप लोगों को खुद को स्टैंड नहीं है अपनी पार्टी में, उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालने को जाना पड़ा राहुल गांधी को आपको दिखाने के लिए। अरे अपने अंदर दिखाने के लिए राहुल गांधी को निकलना पड़ा जमीनी स्तर पे। आप लोग स्वामी आशानंद के शिष्य हैं, आप लोग ब्रजभूषण सिंह के शिष्य हैं, जो खिलाड़ियों को अपमानित करके सेक्स एक्सप्लोइटेशन करते हैं। आप स्वामी चिन्मयानंद के शिष्य हैं, आप लोग कुलदीप सेंगर की सोच के लोग हैं, आप लोग स्वामी चिन्मयानंद की सोच के लोग हैं, आप लोग स्वामी चिन्मयानंद की सोच के लोग हैं, आप लोग ब्रजभूषण सिंह की सोच के लोग हैं, जो मेडल जीत के लाते हैं देश की महिलाएं। आप उनके लिए क्या हाल देश में चला है? आप कैसी महिलाएं हैं? आप कैसी महिलाएं, कैसी बीजेपी की नेता हैं? ये देश की 70 करोड़ महिलाएं कह रही है कि स्वामी आसाराम बापू से हमें बचाइए। मेरे मंच का गलत इस्तेमाल मत आप कीजिए। बताइए, समर्थन कर रही है, ये माफी मांगनी पड़ेगी आपको देश की महिलाओं से। विश्व के अंदर कांग्रेस ने भी तो माफी नहीं मांगी अभी तक महिलाओं से मोदी को आपको लेकर माफी इस तरीके मांगनी का बयान पड़ेगी। देना। आप गलत विचारधारा वर्मा जी, अभियानों को आगे बढ़ा रही कांग्रेस है। ने भी क्या इस बात को लेकर माफी मांगी? आपको अफसोस है पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया पवन खेड़ा ने, उसको लेकर कहीं रत्ती भर आपको अफसोस है? कांग्रेस को है अफसोस कि इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? संसद में सोनिया गांधी के लिए कहा था कि जर्सी गाय विधवा एक विधवा नहीं, तो मैंने वही कहा कि अगर ऐसा कहा तो क्या आप उस चलन को फॉलो करेंगे? क्या गलत चलन को फॉलो करेंगे? आप तो प्यार बांटने के लिए निकले हैं ना, प्यार बांटने वाले लोग ऐसी बातें करेंगे क्या? करे आपने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी तानाशाही चलती है, उनकी तानाशाही चलती है। भाई देश देखिए, शेर सुन लीजिए, मत करो, शेर सुन लीजिए, मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेसबब नहीं आते। मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेसबब नहीं आते। और दूसरा शेर सुन लीजिए, आपकी भारत जोड़ो यात्रा मत सुन लीजिए आप लोग का काम इस देश में केवल आग लगाने का है, इसके सोशल फैब्रिक को खत्म करते हैं। और जब आता है तो हिंदू मुस्लिम भी आएंगे, आपके पास और कोई टारगेट नहीं है। पाठ्यक्रम नए ले आएंगे आपके पास, जो पाठ्यक्रम है केवल देश की सोशल फैब्रिक खत्म करना, कौमी एकता को मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी, सभी का शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतनी की इजाजत देता है, लेकिन सवाल ये है कि आज राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। हमने अभी तक इस लोकतंत्र में एक से एक बढ़कर एग्जाम्पल देखे हैं। हमने हमेशा ये देखा कि विपक्ष के नेताओं को सत्ता पक्ष ने तवज्जो दी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी के न जाने ऐसे कितने किस्से हैं, इंदिरा गांधी के न जाने ऐसे कितने किस्से हैं जहां पर बार बार इस बात का जिक्र होता है कि राजनीति में भी आप कैसे अपनापन रखते हैं। भले ही आपकी विचारधारा अलग हो, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर हर दिन के साथ नीचे गिरता जा रहा है।